वह माने लेसन 12 है, सुंदर भी है और अच्छा भी है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 12 में, उसका नाम होगा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र। देखो, जितने भी पौधे होते हैं उन सभी को वृद्धि के लिए, उन सभी को विकास के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होता है। और नाइट्रोजन के द्वारा ही पौधे वृद्धि करते हैं। इसलिए आज जो पौधे होते हैं सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे सीधे नाइट्रोजन का ग्रहण क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इसलिए तो आप पौधों को वृद्धि के लिए यूरिया को छींटते हैं। जरा सोचो, वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन है, उसको पेड़ पौधे नहीं ले पाते हैं। लेकिन यूरिया में मात्र 46% नाइट्रोजन होता है, उसको पौधे ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो यूरिया होता है वह यौगिक के रूप में पाया जाता है। यूरिया जो होता है यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसलिए जितने भी पौधे होते हैं वो सभी पौधे नाइट्रोजन को यूरिया से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। समझ रहे बात को? थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, तब आप लिखिएगा इसको। नाइट्रोजन चक्र के बारे में किताब में दिया, देखिए। देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ बनाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन। यहाँ इधर बैठ जाते तो दिखाई देता तुम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। तो अब देखो, कुछ जो इसे देखो बनाया होगा, कुछ ऐसे भी जैविक मान कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसको जैविक नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। फिर जो औद्योगिक होता है, औद्योगिक माने जो जितनी कंपनियां होती है उसमें भी नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है। तो देखो, पहले नाइट्रोजन जो होता है, इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है, NH3। किसमें बदला जाता है? अमोनिया में। फिर अमोनिया से जो यौगिक होता है वह नाइट्राइट में बदलता है। किसमें बदलता है? नाइट्राइट में। और फिर आपके बदलता है नाइट्रेट में। किसमें बदलता है? इसका नाम बोलो अमोनिया। इसका नाम बोलो नाइट्राइट। जब 2 रहेगा तो नाइट्राइट, 3 रहेगा तो नाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट कहा जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, इसका माइनस है ना, इसलिए बात होता है, इसलिए इसको नाइट्राइट कहते हैं। नाइट्राइट का सूत्र ही होता ही है, NO2 के ऊपर माइनस। देखो, अब क्या हुआ है ना कि सभी पौधे इस नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पादप। सभी पादप इस नाइट्रेट को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर अब हमनी के जब पादप ग्रहण करते हैं तो हम लोग खाते ही हैं। जितने भी जंतु होते हैं सब पादप को खाते हैं ना। आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं पादप को? हाँ, नहीं खाते हैं? भिंडी की सब्जी खाते हैं, लौकी की सब्जी खाते हैं, मुरई खाते हैं, लहसुन खाते हैं, आंवला खाते हैं, बैगन खाते हैं। सब कहाँ है? पादपे में है। तो जंतु खाता है, जंतु से फिर जंतु सड़ता है, क्या होता है? सड़ जाता है, और फिर अमोनिया में क्या होता है? बदल जाता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन का एक चक्र रहा। मतलब कहेंगे कि नाइट्रोजन जितने भी पौधे होते हैं डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, जितने भी पौधे होते हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो बदलता है अमोनिया में, अमोनिया से बदलता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट से बदलता है नाइट्रेट में। फिर उस नाइट्रेट को जितने भी पौधे होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं पौधों को। फिर वो नाइट्रोजन हमारे अंदर आता है, फिर हम लोग मर जाते हैं, फिर हम लोग सड़ जाते हैं। जब सड़ जाते हैं फिर अमोनिया बदल कर फिर वायुमंडल में क्या होता है? चला जाता है। इस तरीके से चक्र चलता है। तो पहले कुछ बात इसमें लिखते लिखो कि पृथ्वी पर उपस्थित, नीचे बना लेना बात, पृथ्वी पर उपस्थित सभी पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन का नहीं ले सकते हैं। वायुमंडल में उपस्थित पौधे नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वे किसी यौगिक से ही नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं।
उदाहरण में लिख सकते हैं यूरिया। ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में एक चक्र के रूप में चलता है, एक चक्र के रूप में चलता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। कुछ समझे हो बताओ, क्या डायरेक्टली पौधे नाइट्रोजन को ले सकते हैं? अगर ऐसा, चलो हेडिंग बना लो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं बताओ, सब लोग मिलकर बताओ। हाँ लिख लेना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। देख लो ऐसा ही भाई, स्थिरीकरण का मतलब होता है यौगिक बनना। अमोनिया में बदलने के प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो क्या उपस्थित है यहाँ पर? नाइट्रोजन। क्या बन गया नाइट्रोजन से? अमोनिया। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? याद हुआ सबको कि नहीं हुआ बताओ? ये जमाना था यार, बच्चों को नहीं होता था तो याद हो गया सब। नाइट्रोजन का अमोनिया बदलो, नाइट्रोजन का अमोनिया बदलो, नाइट्रोजन का अमोनिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते। 3 बार पढ़ लो, सब याद हो जाएगा मुँह जुबानी। चलो अगला हेडिंग बना लो, अपघटन अम्लीकरण या अमोनियाकरण, खाली लिख लो अमोनीकरण। बताओ अमोनीकरण किसे कहते हैं? जब माने मृत पादप या जंतु में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाता है। जैसे क्या होता है ना, हम मर गए भी तो जिंदा है, मरेंगे। जो जन्म लिया हो तो मरना ही है। छोड़ गए। तो क्या होता है कि हम लोग मर गए तो मरने के बाद हमारा शरीर क्या होता है ना, गलता है, सड़ता है, गलता है। कीड़ा मकोड़ा नोच के खाते हैं इसको। खो ले जो जाता है गुदगर बखो तो खाते हैं सब नोच के। तो उसके बाद से जो अमोनिया होता है, जो नाइट्रोजन हमारे अंदर था, वो अमोनिया के रूप में बदल जाता है। तो उसी को कहते हैं अमोनीकरण। क्या कहा गया कि जो मृत पादप होते हैं, मृत कोई जंतु होता है, जब उसमें उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाता है। ये भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया ये भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्टली नाइट्रोजन अमोनिया में बदलता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन अमोनिया में बदलता है। वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया में। इसमें क्या होता है, जो मरे, चाहे पौधा मरा, चाहे जंतु मरे, जो मरे समझो कि मर गया, वो मरने के बाद उसके अंदर जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया बदल गया। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनीकरण कहते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं इस चीज़ को कि जब मृत पादप या मृत जंतु में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनिया में बदल जाते हैं। अमोनिया में कल पूछा ही होगा सब, है ना? बताओ ले, कल बनो भुला गए। इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। आ जाओ। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु
अच्छा, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु क्या होता है याद करो। लिखो, यह अमोनिया को, नो कुछ नहीं, नो चलो, ये अमोनिया को किसमें बदलता है? नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है। चलो जल्दी लिखो, अब आ जाओ। हाँ लिख लो, मैंने अमोनिया लिख लेना है ना, अमोनिया, अमोनिया लिख लो, नाइट्राइट लिख लो। का जरूरत बा भाई, का जरूरत बा? नाइट्रोसोमोनास हमें लिख दो, बात करता हूँ। अच्छा, कभी भुलाना मत इसको, भुला जाते हो तुम लोग। विटामिन बी की कमी के कारण ऐसा होता है। खूब खाओ, क्या खाओ, क्या खाओ, खाओ बादाम खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ। विटामिन बी बहुत, विटामिन 12 बहुत ज़्यादा मिलेगा, तब उसमें दिमाग विकास करता है। एक लड़का मेरा 10 साल पढ़ा के जैसे निकले न, पीछे पीछे हमारा ये पूछे सर जी खाएंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं हम कहीं खा के तो देखो, कहीं पीछे पीछे जाते हुए हम कहीं कहा जाता है कल खाली पर सर खाए नहीं कल से, तो दिमाग वो भी कमजोर है। बादाम और काजू दिमाग में मिलवे ना खाए तो खाओ। नाइट्रो बैक्टर जीवाणु, नाइट्रो बैक्टर जीवाणु। हाँ देख लेना कि यह नाइट्राइट को किसमें बदलता है? नाइट्रेट में, नाइट्रेट में बदलता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फटाफट। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट है, नाइट्रेट में बदलता है। नाम होगा उसका, नाम होगा नाइट्रोबैक्टर। जल्दी से एक और रिएक्शन आपको लिखना है, बस जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। ऊपर लिख रहे सब लोग, याद कर लो, अभी अभी जस्ट याद कर लो। अब देखो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण यह नाइट्रोजन चक्र देख लो कहाँ कहाँ घुमा रहा है हम लोग का। क्या होता है नाइट्रीकरण में कि जब नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्राइट को किस में? नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं नाइट्रीकरण। इस क्रिया का कहते हैं नाइट्रीकरण। लिखो कि जब तो नाइट्रोबैक्टर इसमें नाइट्रोसोमोनास कहाँ, दोनों में है। ये नाइट्रोसोमोनास है ना, और ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदल रहा है, ये नाइट्राइट को हाँ हाँ तो परिभाषा होगा। हाँ ये जीवाणु है, जीवाणु तो पूछा कहते लिखा है, परिभाषा में लिखो। लिखो कि जब नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं, बदल देते हैं, तो इस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। जल्दी से एक हेडिंग डाल दो, जल्दी से, उसका नाम होगा बी नाइट्रीकरण, बी नाइट्रीकरण, बी नाइट्रीकरण। तो देखो बी नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? क्या किताबों में बता रहे जमा कि जब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, किस में? नाइट्रोजन में। लिख लो, फटाक लिखो। जब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, तो इसे बी
नाइट्रिक कहते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए।